First of all, I want to address Adib Sahab, who has been a path breaker in bringing this organization into existence, Indian Muslims for Civil Rights. I'm also very grateful, मैं आप सबकी शुक्रिया अदा करती हूँ that you have had the patience to sit through, and I'm definitely not going to take much of your time. I only wish there were more women in the audience. I could count 5 women in an audience of almost 120 people. और ये एक हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी है, अदीब भाई. And I would expect everyone to just listen to me 5 minutes quietly. I think I deserve that for having sat through and listened to every word that was spoken here. You know everything. आपको कोई मुझे किसी चीज़ को बावर कराने की ज़रूरत नहीं है. आप हर चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, और हमारे जितने स्पीकर्स थे उन्होंने हर बात को आपके सामने बहुत स्पष्ट तरीके से रख दिया है. All I want to say is that I have served the government in the capacity of a Minister of State for 10 years. I have served this government in the capacity of a Minister of State for 3 years, first as a member of the National Commission for Women, and then as a member of the Planning Commission. But my most important contribution is कि मैंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पे जो किताबें लिखी हैं, तो मुझे मुस्लिम लीडरशिप का एक और ही आकार नज़र आया है उसमें. मैंने मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली पे जो मैंने काम किया है, उसमें मुझे एक और ही तर्ज और एक और ही तरीक़ा नज़र आया है. मैं हाली से, आप ज़रा बातें ना करें प्लीज़. विल यू स्टॉप टॉकिंग प्लीज़. हैव सम शेम. मैं मौलाना हाली का 4 लाइनें उनके अशार आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, जो इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी मशअले राह है. मौलाना हाली ने फरमाया था कि तुम, और मौलाना हाली मेरे परदादा थे, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने फरमाया था कि तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, न किसी हम वतन को समझो गैर. हो मुसलमान उसमें या हिंदू, बौद्ध मजहब हो या हो सिख बंधु, सबको मीठी निगाह से देखो, समझो आंखों की पुतलियां सबको. मुल्क है इत्तेफाक से आज़ाद, मुल्क है इत्तेफाक से आबाद. मुल्क में इत्तेफाक होता अगर, खाते गैरों की ठोकरें क्यों कर. मुल्क जब इत्तेफाक खो बैठी, अपनी पूंजी से हाथ धो बैठी. मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुसद्दस हाली लिखी है, जिसका मैंने अंग्रेज़ी में मंजूम तर्जुमा किया है, और उससे it's a very very important book that all religions should read, but certainly all Muslims should read and understand and imbibe it. मैं और कुछ ज़्यादा बात नहीं कहना चाहती. मैं सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में, 1 मिनट, आप 1 मिनट के लिए रुक जाएं. मैं सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में करना चाहती हूँ कि अब न तो मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट हूँ, ना मैं प्लानिंग कमीशन की मेंबर हूँ, ना मैं विमेंस कमीशन की मेंबर हूँ. मैं सिर्फ एक सिविल सोसाइटी की मेंबर हूँ. और मैं आपको सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि इस वक्त हमको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि हम कैसे लोगों को वोटिंग बूथ तक लाएं, और कैसे उन लोगों पे ये इम्प्रेस करें कि जो वोट वो डालें, वो ऐसा वोट डालें जो इस जमात, इस आरएसएस, बीजेपी, इस आइडियोलॉजी के, इस फैशिज्म के ख़िलाफ़ हो. और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ. कर्नाटक में जो बड़ा इनकलाब आया, वो क्यों आया? उस पर बड़ी वजह थी इदलू कर्नाटका. इदलू कर्नाटका एक ऐसी सिविल सोसाइटी की तंजीम थी जिसने कर्नाटक का नक्शा बदल दिया. और उसी पैटर्न पे तेलंगाना में जो हुआ वो आपके सामने है. इस वक्त जहाँ, क्योंकि ये इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स हैं,
और मेरे नज़दीक मुसलमान, हिंदू, मैंने तो कभी किसी में तफरीक ही नहीं की, सिख, जैन, मुसलमान, हिंदू, मगर इस वक्त हम मुसलमानों को उन कंस्टिट्यूएंसीज पे कंसंट्रेट करना चाहिए, उस पोलिंग स्टेशन पे जहां हमारा कैंडिडेट को जीत का एक जिसमें हमारा कैंडिडेट को विनिंग पॉसिबिलिटी हो, उसमें हमें कॉन्सेंट्रेट. वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल. वी कैन नॉट टॉक अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजीज. वो सब बातें हो गई. फारूक साहब ने कह दिया, डी राजा ने कह दिया, अदीब भाई ने कह दिया, बहुत से लोगों ने वो बातें बहुत विस्तार से कर दी. नाउ वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल बिकॉज EVM एंड VVPAT में कुछ बदलने वाला नहीं है. और हर बात को कल हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आज उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रशंसा की, और कल यानी येस्टरडे उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात को उलट पुलट के और उनको उन्हीं अल्फाज में उनकी बुराई की. तो ये हमारे चल रहा है. इधर एक राहुल गांधी हैं जो अपनी राह पे गामजन हैं. इस वक्त वो उड़ीसा पहुंच गए हैं, उड़ीसा से आगे, वेस्ट बंगाल से उड़ीसा आ गए हैं, आगे जा रहे हैं, गामजन हैं, और लोग उन पे लानतों की बौछार कर रहे हैं. But one man is on his way. So all I want to say to you is, my dear young and my own, मैं तो बुजुर्ग हूँ, आप सब मेरे नज़दीक नौजवान हैं, मैं और अदीब भाई एक ही कैटेगरी में हैं. तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि vote with your conscience and ensure that everyone around you votes sensibly and votes this government out. This is the most crucial election since independence. Since 1947, this is the most crucial election. And if they win this election, then our destiny is doomed. So I want you to be very conscious of that. I want you to be very aware of that. And if that is the message you take from this meeting, which has been called by Adeeb Bhai and Azam Sahab, who've been so actively involved, I think this meeting will be written down in the annals of history. Thank you very much.